राजस्थान में लगातार सियासी उठापटक जारी। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा जी मौजूद है। सवाल सीधा है सर कि जिस तरीके से राजस्थान में लगातार 3-4 दिनों से उठापटक जारी है, सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद है, अशोक गहलोत ने ये विक्ट्री दे दी और कहीं ना कहीं अपनी मुस्कुराहट से ये जाहिर कर दिया कि सरकार जो है वो गिरने नहीं देंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की लगातार साजिश चल रही है, चाहे फिर वो आपका कर्नाटक हो, चाहे फिर गोवा हो, फिर चाहे उसके बाद आपका एमपी हो, चाहे अब फिर राजस्थान हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर पहले तो मैं सचिन पायलट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पीएम केयर फंड का पैसा बचा लिया। जो पीएम केयर फंड में देश की जनता ने पैसा दिया था, कुछ बच्चों ने गुल्लक फोड़ के पैसा दिया था, वो पीएम केयर फंड का पैसा आज राजस्थान के अंदर, एमपी के अंदर और देश की तमाम जगहों पर जहाँ पर सियासती उठापटक चल रही है और जहाँ पर तमाम जगह पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है या अदर गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग नेताओं की खरीद फरोख्त का धंधा चलाने में लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा ना कि ढाबे के बाहर कुत्ते झूठी प्लेटों का इंतजार करते हैं, इसी तरीके से ये लोग जगह जगह जाकर नेताओं की खरीद फरोख्त का धंधा चलाने में लगे हुए हैं, नेताओं को खरीदने में लगे हुए हैं। पर राजस्थान के अंदर ये नाकाम रहे। अब आप ये देख लीजिए एमपी के अंदर इन्होंने किस तरीके से यही सिचुएशन क्रिएट करी है। एमपी के अंदर इन्होंने सरकार गिराने का प्रयास करा और सरकार गिराते में इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, जो मैं आपको बता दूं कि वो देश के लिए ही गद्दार हैं। मैं आपको बता दूं महारानी लक्ष्मीबाई के साथ में अगर आप इतिहास को एक बार खंगालें तो महारानी लक्ष्मीबाई को हरवाने वाले भी यही लोग थे। जिस तरीके से सचिन पायलट का ऐसा माना जा रहा है कि बंदूक की नोक पर रखा गया और बीजेपी में कहीं ना कहीं वो जा सकते हैं, क्या बीजेपी अपने खेमे मिलेगी? जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए थे, क्या सचिन पायलट की बारी है बीजेपी में जाने की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सभी लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। और भी तमाम पार्टियों के अंदर कार्यकर्ता हैं, छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं। और मैं आपको बता दूं डिप्टी सीएम बिल्कुल सीएम का राइट हैंड होता है। और आपको एक बात बता दूं, छोटी सी उम्र में उनके पिताजी किसानों के एक बहुत बड़े नेता थे और जो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी छवि के नेता थे। पर अपनी पिता की छवि को दागदार करने वाले सचिन पायलट को ये बात समझनी होगी कि अगर वो बीजेपी खेमे को ज्वाइन करते हैं तो उनकी विचारधारा पूर्ण रूप से अलग है। क्योंकि आप ये देखिए कि वो बीजेपी से हर टाइम बीजेपी के खिलाफ रहने वाले अगर आज बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे, हालांकि उन्होंने इस बात को साफ कर दिया। यही तो बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो वो बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, लेकिन वो वापस बीजेपी में अब आ गए हैं। सचिन पायलट का भी यही माना जा रहा है। क्या लगता है कांग्रेस धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है? देखिए, कांग्रेस कहीं नहीं सिकुड़ रही है। और मैं आपको बता दूं कि एमपी के अंदर होने वाले उपचुनाव के दौरान आप सभी को पता चल जाएगा कि जब कांग्रेस की सरकार दोबारा पुनः वहां बनने जा रही है। और मैं आपको बता दूं राजस्थान के अंदर हमें सरकार बनाने से ज्यादा हमारे पास विधायकों का बहुमत है, तो हमें किसी बात का वहां डर ही नहीं है। तो झगड़ा किस बात का हो रहा है? देखिए, मैं आपसे फिर वही कहना चाहता हूं कि और भी वहां पर नेता हैं और भी तमाम कार्यकर्ता हैं, सभी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। और राजस्थान के अंदर कुछ जातीय समीकरण इस प्रकार का है गुजर और मीना समुदाय का कि उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम किसी एक विशेष समुदाय के व्यक्ति को वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। और यही बात सचिन पायलट को समझनी होगी। आपको क्या लगता है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए थे तो ये सोच लेके गए थे कि उन्हें कोई पद मिलेगा, लेकिन अभी तो कोई पद मिलता दिखाई नहीं दे रहा बीजेपी को। सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट के भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी में जाने की संभावना है। देखिए, आज देश के अंदर गिरती इकोनॉमी, अभी मैं आपको बता दूं कि अभी तो बात सिर्फ ये यहाँ तक की है, अभी इसके बाद बिहार का इलेक्शन है, बिहार के बाद बंगाल का इलेक्शन है। बिहार के अंदर अभी आप देश के प्रधानमंत्री जी को देख लीजिएगा, वो बिहार के अंदर जाके कहेंगे कि भाइयों और बहनों, बिहार से मेरा पुराना नाता है। जब मेरी माँ लिट्टी बनाया करती थी तो मैं बिहार जाके चोखा लाया करता था। इस तरीके से अभी आप देखिएगा बंगाल में प्रधानमंत्री जी गमछा डाल लेंगे, क्योंकि बंगाल के लिए प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं रविंद्रनाथ टैगोर बन जाऊँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। और आपको बता दूं, और ये बात देश के तमाम लोगों को सोचनी होगी कि जनता के माइंडेड के साथ में, उसके वोट के साथ में एक बहुत बड़ा खिलवाड़ और देश के लोकतंत्र की गरिमा को चोट पहुंचाने वाला ये कार्य देश की सरकार कर रही है। आप एक बात बताइए, देश की जनता ने वोट दिया है तो कांग्रेस को, कांग्रेस के प्रत्याशियों को। जब वहां पर उस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई पर इस देश की जनता ने उन्हें नकारा, तभी तो वहां कांग्रेस की सरकार बनी है। लेकिन आप लगातार पैसे का गलत इस्तेमाल कर नेताओं की खरीद फरोख्त कर वहां आप लगातार विधायकों को खरीद रहे हैं, आप पुराने केसेसों को खुलवा रहे हैं। अगर आप अपने नेताओं की रिपोर्ट्स को खुलवाइए ना, अपने नेताओं की रिपोर्ट्स देखिए कि आप एक बात बताइए, आपके नेताओं पे भी तो लाखों आरोप हैं,
आपके अंदर तो ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे लोग हैं जो सांसद बन गए, जिनके ऊपर बम ब्लास्ट के आरोपी हैं, वो लोग सांसद बन के बैठे हुए हैं। फिर आप ये देखिए मुकुल राय जैसे लोग आपकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप अपनी पार्टी के लोगों को देखिए। और आप एक बात बताइए, कांग्रेस से इतनी नफरत आपके लिए क्यों? वैसे तो आप कांग्रेस से नफरत करते हैं, और कांग्रेस के जब विधायक खरीदने की बात आती है तो आपकी सारी नफरत दूर हो जाती है। आपने बात की कि जिस तरीके से बीजेपी जो है वो राज्यों में सिकुड़ती जा रही है बीजेपी का, लेकिन केंद्र में आगे बढ़ती है। कांग्रेस कब आएगी केंद्र में? कांग्रेस राज्य में तो आ रही है, लेकिन केंद्र में कब आएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस केंद्र में कब आएगी। देश की जनता पूर्ण रूप से परेशान है, शिक्षा के जरिए, स्वास्थ्य के जरिए, देश के अंदर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के जरिए देश की जनता पूर्ण रूप से परेशान है। देश के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था पे काला ठप्पा लगा दिया था नोटबंदी के नाम पर। देश के प्रधानमंत्री जिस जीएसटी और जीडीपी की बात करते हैं ना, अगर आप प्रधानमंत्री जी से पूछ लें तो शायद वो उस जीएसटी और जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे, और ये लोग जीएसटी और जीडीपी की बात करते हैं। आज अगर इलेक्शन करा दी जाए देश के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी इस देश से पूर्ण रूप से साफ है, और इसका नतीजा आपको आने वाले बिहार और बंगाल के चुनाव में साफ आपको नहीं लगता मोहित जी कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं लड़ाइयां चलती रहती हैं विधायकों को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे ट्रीट किया जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र की पूर्ण रूप से व्यवस्था है। उनके यहाँ पर कांग्रेस के अंदर आने पर लोगों से एग्रीमेंट नहीं साइन कराया जा सकता। वो उनकी एक आपसी मन है कि वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, और ये राइट हमारे देश का लोकतंत्र हमें देता है। और मैं आपको बता दूं कि आप कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर, वजह क्या है कि कांग्रेस के अंदर रुकना ही नहीं चाह रहे हैं लोग? देखिए, आप ये देखिए कि कांग्रेस के अंदर एक छोटा सा व्यक्ति सरकार गिराने में सफल क्यों होता है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को वही सम्मान देती है, मान सम्मान देती है, और उन्हें एक छोटे से पद से लाकर इतने बड़े पद पे पहुंचाती है कि वो लोग सरकार गिराने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी का तो यही कहना है कि कांग्रेस में वो टिक नहीं पाती, इसलिए हमारी पार्टी में आ जाते हैं, हमारी पार्टी में स्वतंत्रता है। आप एक बात बताइए, जरा आप ये बताएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर आपके तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी को क्यों छोड़कर जा रहे हैं? इसका भी तो जवाब दीजिए। और आप देखिए बंगाल के अंदर देख लीजिए, कर्नाटक में देखिए, आपके कई नेताओं ने, छत्तीसगढ़ के अंदर आप देखिए आपके कई नेताओं ने भाजपा को छोड़ा है, तो आप उनका भी जवाब दीजिए। आप एक बात बताइए, जिसके देश के अंदर गृह मंत्री के ऊपर लाखों आरोप हैं, जिस देश का गृह मंत्री तड़ीपार रह चुका है, आप बाकी लोगों की क्या बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा खेमा ही दागदार है। वापस आते राजस्थान पे, सचिन पायलट अब क्या करेंगे? सीधा सवाल है। देखिए, सचिन पायलट जो भी करें वो उनकी अपनी आपसी मर्जी है। और मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट के लिए आला कमान ने पहले से ही कांग्रेस के दरवाजे हमेशा से उनके लिए खुले हुए हैं। अगर सचिन पायलट को अपनी गलती का एहसास है तो वो आज भी आके कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सोचें कि वो कांग्रेस के विधायकों को खरीद लेंगे या कांग्रेस की सरकार को गिरा देंगे, तो वो उनकी एक गलत सोच है। आपको लगता है कि सचिन पायलट एक विकल्प है कि कांग्रेस में रहकर और सम्मानजनक तरीके से लड़ाई लड़ना, कांग्रेस में ही रहकर? बिल्कुल, कांग्रेस में रहकर वो कांग्रेस के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए कार्य करें, जिस तरीके से उनके फादर राजेश पायलट जी ने किसानों के एक बहुत बड़े नेता थे। और मैं आपको बता दूं कि आप ये देखेंगे किसान कांग्रेस यूनियन का भी उन्होंने शिलान्यास किया था। तो इतने बड़े नेता के बेटे होने के बावजूद उनका फर्ज बनता है कि किसानों की सेवा करें, और आगे कांग्रेस में उनको निश्चित ही प्रमोशन मिलेगा। और आपको प्रमोशन की इतनी जल्दी क्या है? आप देश की जनता के लिए सेवा कीजिए, सब कुछ कीजिए, देश की जनता आपको खुद प्रमोट करेगी, खुद आगे बढ़ाएगी। पर अगर आप सोचें कि कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में गिरा देंगे, तो ये आपकी बहुत गलत सोच है और छोटी सोच है। और इस काम में अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ जाते हैं तो भी आप असफल रहेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार ने साफ कर दिया है कि हमारे पास बहुमत से ज्यादा विधायक हैं। और हमारी ये बात तो मोदी जी एमपी में भी हुई थी कि सरकार नहीं गिरेगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में ही टिके रहेंगे। देखिए, तो एमपी में भी हुई। जी, मैं आपको बता दूं, एमपी में भी हुई थी। और मैं एमपी की भी अगर आपको बात दिखाना चाहूं तो एमपी के अंदर तो मुख्यमंत्री आपको यही कहते हुए सुनाया जाता है कि शहर में इतनी शराब बांट दो कि लोग शराब पी पी के पड़े रहें। तो ऐसा भी मुख्यमंत्री है एक, आप देख लीजिए एमपी में। और आज एमपी में हालत क्या है? लोग परेशान हैं, और जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। और आप देख लीजिए एमपी से भी इनकी सरकार जाने वाली है, और राजस्थान में सरकार जो है वो बरकरार बनी रहेगी और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। तो ये थे हमारे साथ मोहित जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत। देखना काफी अहम होगा कि राजस्थान की सियासी उठापटक किस मोड़ पर जाती है। कैमरा पर्सन श्रीनिवास के साथ आयुष श्रीवास्तव, दिल्ली कांग्रेस कार्यालय। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.